फेसबुक, व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। कंपनियों से ज्यादा कीमती है लोगों की निजता, लोगों की प्राइवेसी। व्हाट्सएप यूजर डेटा को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करेगा। You're about to let it track your messages, your calls, the sites you visit, not just on your phone but everywhere else. You're also about to agree to letting a platform influence what you buy, where you eat, how you travel, what you post, how you vote, and God forbid, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञानी पोस्ट चैनल पर। अगर कहा जाए कि आप 2-3 दिन के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल मत करिए तो क्या आसानी से आप ऐसा कर पाएंगे? शायद नहीं। जी हाँ, व्हाट्सएप आज हम सब की जरूरत बन चुका है। दोस्तों, कोई भी ऐप 3 तरीके से पैसे कमाता है। पहला ऐड, दूसरा ऐप परचेजिंग और तीसरा आपके डेटा सेलिंग से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि व्हाट्सएप की कमाई आखिर कैसे होती है? क्योंकि ये बाकी ऐप्स की तरह ना तो कोई ऐड दिखाता है और ना ही ऐप यूज करने के लिए पैसे मांगता है, और यही इसके पॉपुलर होने की वजह भी है। तो चलिए हम आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं कि व्हाट्सएप के पैसा कमाने का राज आखिर क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब अगर हम ये कहें कि व्हाट्सएप की कमाई का जरिया आप और आपकी तमाम गोपनीय जानकारियां हैं जो शायद आप किसी अननोन पर्सन के साथ नहीं शेयर करना चाहेंगे। जी हाँ, ये सच है। जानेंगे कैसे? लेकिन उससे पहले चलते हैं कुछ साल पीछे। दुनिया के इस पॉपुलर मैसेजिंग ऐप की शुरुआत 2009 में 2 दोस्तों ने मिलकर की थी। एक थे याहू के इंजीनियर ब्रायन एक्टन और दूसरे कंप्यूटर सिक्योरिटी थिंक टैंक वूहू के जैन कॉम। व्हाट्सएप का आइडिया जैन को 2009 में तब आया जब वो मूवी देख रहे थे। उन्हें लगा कि क्यों ना कोई ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे वो अपने दोस्तों को तुरंत इन्फॉर्म कर पाएं कि मूवी कैसी थी और ये बताने में कुछ खर्चा भी ना हो। बस फिर ये आइडिया जैन ने ब्रायन को बताया और दोनों ने एक ऐप बना लिया। जब ऐप बनकर तैयार हुआ तो उसमें दिक्कतें भी कम नहीं आईं। उस समय उन्हें व्हाट्सएप से कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही थी और दोनों के बैंक अकाउंट्स भी लगभग खाली हो चुके थे। अब जैन और ब्रायन जॉब के लिए फेसबुक हेडक्वार्टर्स गए, लेकिन वहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तभी ब्रायन ने कहा कि क्यों ना हम अपने सभी पुराने दोस्तों को अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, शायद इससे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने अपने सभी पुराने दोस्तों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और इस तरह उन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए। इन पैसों से उन्होंने फिर से व्हाट्सएप पर काम करना शुरू कर दिया और बाद में फिर स्क्वायर कैपिटल जैसी कई बड़ी इन्वेस्टर कंपनीज भी इसके साथ जुड़ी जिन्होंने अच्छा पैसा लगाया। वहीं 2010 में व्हाट्सएप अपने यूजर से सालाना $1 फी लेने लगा। ये ऐप लोगों में तेजी से पॉपुलर हो रहा था, इसलिए $1 लेकर भी व्हाट्सएप स्मूथली रन हो रहा था। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मुकाबले प्रॉफिट अभी भी कुछ खास नहीं था। अब इन्वेस्टर्स के भरोसे तो हमेशा के लिए रहा नहीं जा सकता। ऐसे में व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने इसे बेचने का डिसीजन लिया और 2014 में उसी फेसबुक ने, जिसने 6 साल पहले एक्टन और कॉम को अपने यहाँ जॉब नहीं दी थी, उसने व्हाट्सएप को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके खरीद लिया और अब ब्रायन फेसबुक एम्प्लॉय के तौर पर काम करने लगे। फेसबुक ने ये सौदा करने में $19 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा किया, जबकि उस समय व्हाट्सएप का रेवेन्यू सिर्फ $1.2 बिलियन था। अब आप सोचेंगे कि जुकरबर्ग ने आखिर इतने घाटे की डील क्यों की? दरअसल फेसबुक ने व्हाट्सएप से पैसा कमाने का एक प्लान सोच लिया था। वो था व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा लेकर उसके जरिए कमाई करना। व्हाट्सएप को परचेज करने का एक रीजन ये भी था कि आगे ये फेसबुक का कॉम्पिटिटर न बन जाए। 2016 में अनाउंस किया गया कि व्हाट्सएप पर जो $1 फी लगती थी वो अब नहीं लगेगी। इसके पीछे जुकरबर्ग का प्लान ये था कि जब ये ऐप फ्री होगा तो और ज्यादा यूजर्स इससे जुड़ेंगे, जिससे से ज्यादा लोगों का डेटा कलेक्ट कर उससे कमाई की जा सकेगी। बता दें कि इस समय इंडिया में व्हाट्सएप के 10 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। व्हाट्सएप के नियमों के तहत वो किसी भी यूजर के मैसेजेस ना तो सर्वर पर स्टोर कर सकता है और ना ही उन्हें पढ़ सकता है।
इसी वजह से व्हाट्सएप में मैसेज एन्क्रिप्शन भी शुरू कर दी गई है, जिसे सिर्फ मैसेज करने वाला और मैसेज प्राप्त करने वाला ही उसे देख सकता है। खुद व्हाट्सएप भी आपके मैसेजेस पर नजर नहीं डाल सकता। लेकिन साल 2017 में यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक पर करोड़ों यूजर्स का डेटा चोरी करने का चौंकाने वाला आरोप लगाया। इस पर जुकरबर्ग ने कहा कि ऐसा होना टेक्निकली इम्पॉसिबल है, लेकिन जब इस पर और गहराई से जांच की गई तो पाया गया कि यूजर्स का ये डेटा सालों से चुराया जा रहा था। बाद में जुकरबर्ग ने माना कि वाकई लोगों का डेटा चोरी हुआ था। And I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. So now we have to go through all of our relationship with people and make sure that we're taking a broad enough view of our responsibility. फेसबुक पर इस तरह के डेटा चोरी होने के आरोप कई बार लगते रहे हैं। यूजर्स के नाम, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस आदि कई प्राइवेट जानकारियों पर नजर रखी जाती है। अब आप सोचेंगे कि भला ये सब जानकारी लेकर व्हाट्सएप या फेसबुक करता क्या है? दरअसल व्हाट्सएप हमारे डेटा को समझकर एक डेटाबेस बनाता है, फिर इस पर रिसर्च होती है जो बताती है कि आखिर हमारी पसंद नापसंद क्या है। ये सारी जानकारी बाद में विज्ञापन कंपनीज को दे दी जाती है ताकि वो उस हिसाब से अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट लेकर आएं। यूजर्स का ये डेटा लेने के लिए बहुत सारी कंपनीज लाइन में लगी रहती हैं। यही वजह है कि फेसबुक अभी भी व्हाट्सएप से पैसा कमाने या मोनेटाइजेशन पर जोर देने के बजाय यूजर्स का डेटा सेल कर पैसा कमाने में लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब व्हाट्सएप आपका डेटा चुराता है तो लोग इस पर ट्रस्ट क्यों करते हैं? जब लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो व्हाट्सएप पर ट्रस्ट तो नहीं करते, बट इसके अलावा उनके पास इतना बढ़िया दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि बाकी जो ऐप्स हैं वो हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स और फैमिली में से बहुत से लोग ना इस्तेमाल करते हों, लेकिन व्हाट्सएप का यूज हर कोई करता है। खैर, कुछ लोग अब दूसरे ऐप्स जैसे टेलीग्राम और गूगल चैट की तरफ भी जा रहे हैं। वैसे ये सब सुनकर थोड़ा सा डर तो आपको भी जरूर लग रहा होगा। डर तो व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन भी गए थे, क्योंकि उनका फंडा था यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखना, और फेसबुक वही डेटा कमाई के लिए यूज करने लगा। दूसरी बात ये भी थी कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स ऐड नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन फेसबुक यूजर्स को ऐड दिखाता है, और जुकरबर्ग का अब भी व्हाट्सएप के मोनेटाइजेशन की ओर कोई ध्यान नहीं है। इसी बात को लेकर ब्रायन और जुकरबर्ग में झगड़ा हुआ और ब्रायन अलग हो गए। उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि इट्स टाइम टू डिलीट फेसबुक। खैर, उसके बाद ब्रायन ने साल 2018 में $50 मिलियन लगाकर अपने यूजर्स को एक और ऐप दिया, सिग्नल। इसके फीचर्स व्हाट्सएप से काफी हद तक सेम हैं। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है, लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या व्हाट्सएप सिर्फ आपके डेटा से ही कमाता है? तो जवाब है नहीं। व्हाट्सएप फ्यूचर में अपने बिजनेस ऐप के जरिए व्यापार का विस्तार करने की सोच रहा है। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप बिजनेस पर लाइव चैट के जरिए ग्राहक और व्यापारी एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। ये सर्विस शुरू भी हो चुकी है। खैर, अभी ये बीटा टेस्टिंग पर है ताकि इसके अंदर की जो भी खामियां हैं वो दूर कर ली जाएं। ये सर्विस अभी लोगों को बिना किसी फीस के दी जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये पेड हो जाएगी। साथ ही व्हाट्सएप डिजिटल पेमेंट के मैदान में भी एंट्री कर चुका है। इस माध्यम से भी सीधे तौर पर व्हाट्सएप की कमाई होने वाली है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।